आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट दो कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसमें 1 नंबर पे है द वैलेंस कंसेप्ट और सेकंड है द ऑर्बिटल कंसेप्ट। द वैलेंस कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहते हैं। वैलेंस का मतलब होता है लास्ट यानी आउटर मोस्ट, जो वैलेंस शेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैलेंस शेल मीन आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिर वाला शेल, और वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो वैलेंस कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस को जी.एन. लीविस और डब्ल्यू. कोसल ने 1916 में पेश किया था। इस थ्योरी के मुताबिक एटम्स टेक पार्ट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स so as to attain the inner gas electronic configuration in a chemical bond formation। यानी जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसमें एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं, या एटम इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं, आपस में शरीक करते हैं, और इस तरह से वो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हासिल कर जाते हैं। इनर्ट गैसेस जिनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने से एक एटम स्टेबल हो जाता है और उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। वैलेंस कंसेप्ट में फिर मजीद है ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस और रूल ऑफ 8 भी इसको कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कोई एटम अगर उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो वो स्टेबल हो जाता है और वो इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अटेन या हासिल कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल को देखें तो 2 ऑक्सीजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को शरीक करते हैं और ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम आगे फिर मजीद वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर इस मॉडल को आप देखें, एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम में आपस में जब इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। तो इसी तरह दूसरे भी हाइड्रोजन एटम है तो इसके भी एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस शेल या जो उसका आखिरी शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को शरीक करके कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इसमें अगर आप देखें वैलेंस शेल में 1 2 3 4 और ये 5 और 6 ये इसके अपने हो गए, और शरीक करने से ये भी काउंट होते हैं दोनों के साथ, तो 7 8 यानी इस ऑक्सीजन एटम की भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए वैलेंस शेल में। और अगर आप इसकी आप काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5 और 6 और इस 7 8, तो इस दूसरे ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने से वो स्टेबल हो जाते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की तरह हो जाती है। दूसरा है डुप्लेट रूल और रूल ऑफ 2 भी इसको कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। कोई एटम अपने आखिरी शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करें तो उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। जैसे कि अगर इनर्ट गैसेस में आप हीलियम को देखें तो हीलियम के एक ही शेल है, इसका ये फर्स्ट भी है और वैलेंस शेल भी है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि कंप्लीट हुआ है और ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। इस तरीके से कोई एटम जब अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करे तो उसको वो स्टेबिलिटी अटेन करती है और ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, जैसे कि हीलियम में है। इसके बाद ऑर्बिटल कंसेप्ट है। ऑर्बिटल जो SPDF इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे यूनिट में, जहाँ पे ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर वो 3 डायमेंशनल एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की एग्जिस्टेंस पाई जाती है। तो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू प्रोड्यूस मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये अगर आप देखें कि S ऑर्बिटल, अगर 2 S ऑर्बिटल है, इनकी एंड वाइज ओवरलैपिंग हो
तो एंड वाइज ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि जिस तरह इसमें है एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल आपस में जब ये मिलते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं तो इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो एंड वाइज ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल की सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि जो साइड वाइज हो, जिस तरह पी ऑर्बिटल में है, जब पी और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ये साइड वाइज है, साइडों से आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।